हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं एसएससी में आने वाले क्वेश्चन। तो एसएससी एमटीएस 2021 में ये क्वेश्चन आया था, उसका नाम क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? पुरापाषाण स्थल, ध्यान रखना भाई। एक है नवपाषाण, एक है पुरापाषाण और एक है मध्यपाषाण। ठीक है भाई। तो पुरापाषाण पहले पाषाण, फिर एक आ गया नवपाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। देखिए, इन अंतर करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। जो एक है, एक में तो हम पत्थरों का हथियार बनाएंगे, एक में हम बनाएंगे कांसे और तांबे का हथियार, एक बनाएंगे हम लोहे का हथियार। ठीक है भाई। और चालू करते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी है? नवपाषाण या मध्यपाषाण? तो ये लगभग बीच की स्थिति है इसमें, नवपाषाण और मध्यपाषाण से बीच की स्थिति। जब औजार तो बन रहे थे लेकिन वो लोह का प्रयोग नहीं जानते थे। ठीक है भाई। तो देखिए, अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। जो कश्मीर के घाटी का जो बुर्जोम है वो नवपाषाण युग है। ठीक है भाई, नवपाषाण युग का है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल तो बुर्जोम है। ठीक है, बुर्जोम। बुर्जोम क्या होता था भाई? इसमें क्या है, एक कुंड होता था, कुंड में सीढ़ियां लगी हुई होती थी और उन सीढ़ियों में नीचे जो कुंड होता था उसमें जो मालिक होता था घर का या उसमें पालतू जो कुत्ता था उसके साथ उसमें दफना दिया जाता था। ठीक है भाई। ऐसा यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। बुर्जोम कश्मीर। कश्मीर में एक और साइट याद रखो, मांडा। मांडा चिनाब नदी पर है। ठीक है भाई। तो ये नवपाषाण काल का है। नवपाषाण काल के लोगों की प्राकृतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तो लिख लीजिए भाई, नवपाषाण युग का कौन कौन, देखो नवपाषाण युग में कौन कौन सी आती हैं आपको मैं कुछ बता देता हूँ। नवपाषाण युग, नवपाषाण युग, नवपाषाण पाषाण युग और मध्यपाषाण, मध्यपाषाण और पुरापाषाण, पुरापाषाण। ठीक है। तो नवपाषाण में देखो, नवपाषाण में लिख लो बुर्जोम आता है, बुर्जोम। मेहरगढ़, मेहरगढ़ आता है। चिरांद आता है। ये कैसे हैं? देखो, मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुर्जोम कश्मीर में है, चिरांद बिहार में है भाई, सारण बिहार। ठीक है, चिरांद। और देखिए भाई, जो मध्यपाषाण है, मध्यपाषाण लिख लीजिए, एक ही लिख लीजिए, सबसे बड़ा दावोर। दावोर कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो ये आप याद रखना। राजस्थान के लोग मध्यपाषाण को याद रखना है, राजस्थान के लोग मध्यपाषाण आ जाते हैं भाई, भीलवाड़ा के। और पुरापाषाण जिसमें पत्थरों के, जिसमें जो कब्र थे, कब्रों को किसमें पत्थरों से दबा दिया जाता था, या पत्थर के चौक व्रत बना के पत्थरों का, ठीक है, चौकोर रूप में, पत्थरों का चौकोर रूप में हम उनके ऊपर एक छतरी बना देते थे। ठीक है भाई। तो उनको उनको बोला जाता था, उन छतरियों को, संगोरा। इसको याद रखना है। ठीक है, संगोरा व्रत, चाहे वो चौकोर हो या वृत्ताकार हो। अगला क्वेश्चन चालू करते हैं भाई। हड़प्पा सभ्यता। देखो, हड़प्पा सभ्यता जो है, अब इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में दो चीज याद रखनी है आपको। एक तो आपको याद रखना है क्या? अन्नागर, एक रखना है स्नानागर। यानी एक नहाने का और एक खाने का। तो नहाने का घर, नहाने का जो घर था वो छोटा था, खाने का घर सबसे बड़ा था। नहाने का कितना था? देखिए, स्नानागर की तो आप याद रखिए 11 इंटू 7 इंटू 3, ऐसा कुछ याद रख लीजिए, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। तो यह आयताकार था भाई, सबको पता है आयताकार ही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है। और अगला क्वेश्चन करते हैं। विशाल स्नानागार, नहाने का, दी ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ तो कहाँ है? मोहनजोदारो में है। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जो भाई, नहाने का बात कहाँ पे है? मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो जो है ना, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे पे पड़ता है। ठीक है।
हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है भाई? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा शहर का नाम पड़ गया भाई। शहरी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता नहीं है, ध्यान रखना। नगरीय सभ्यता वैदिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, और जो ये सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता, ये शहरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है 10वां। प्राचीन बंदरगाह सपोरा। भाई देखो सपोरा, प्राचीन बंदरगाह सपोरा, कौन सा सपोरा, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। तो लोथल जो है, लोथल जो बंदरगाह है वो तो स्थित है कहाँ पे? लोथल तो गुजरात में है, भोगवा नदी, ठीक है भाई। और ये भी बंदरगाह है। और इसके साथ मेसोपोटामिया से क्या होता था? व्यापार। मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। लेकिन जो सोपारा है, सोपरा, आप याद रखो सोपरा, सोपरा जो सोपरा जो था वो महाराष्ट्र का है। और ये भी क्या है? बंदरगाह है। सोपारा है वैसे, लेकिन आपको याद पारा याद नहीं रखना है। पारा ऐसा जो सो गया, मतलब सोपरा याद रखना है, बंदरगाह, ठीक है भाई। तो सोपरा बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और प्राचीन काल में इससे भी मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, मिस्र के साथ, को अरब वर्ल्ड के साथ, इसके साथ अफ्रीका के साथ काफी लिंक पाए गए हैं। तो सोपरा से, सोपरा बड़ा अंडरटोन निकला, ठीक है भाई, सोपरा भाई। तो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें भैया, अधिकांश मोहरें सिल खड़ी से बनी हुई हैं। सिल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे विश्व की पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है भाई। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं, और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ध्यान रखना। दोनों में वेश्यावृत्ति कॉमन थी, ठीक है। एक चीज कॉमन नहीं थी, वहां जो वैदिक सभ्यता थी उसमें पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा के सबूत मिल रहे हैं। कांस्य की जो मूर्ति मिली है उसमें कुछ ऐसा लगता है कि पर्दा प्रथा मौजूद थी, ठीक है भाई। इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 1750, यानी जो वैदिक सभ्यता थी वो बाद की है, हड़प्पा सभ्यता पहले की है। ये भी और है, ये और मतलब है, ध्यान रखना। जब हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो गई थी ना, डूब गई थी, नष्ट हो गई थी, तब वहां वैदिक सभ्यता पनपी उसी जगह पे। इसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी और सहायक नदियों से मिले हुए हैं। इसकी मोहरें कैसी हैं भाई? मोहरें, मोहरें सिल खड़ी से बनी हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, याद रखो, मोहर, मोहर किसकी बनी है? सिल खड़ी की। सिल खड़ी से, मोहर सिल खड़ी से बनी हुई है, ठीक है भाई। मोहरें किसकी बनी हुई है? सिल खड़ी सी, सिल खड़ी, खड़ी खड़ी सिल रही भाई, सिल खड़ी।